दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर और आज मैं आपके सामने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर बात करूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म भारत के सबसे बड़े सम्राटों में लिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म वर्तमान बिहार राज्य के पटना जिले में 342 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम स्वराट मौर्य और माता का नाम मूरा मौर्य था। बिहार उस समय मगध के नाम से जाना जाता था और राजधानी पटना पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाती थी। माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता स्वराट मौर्य पटना के पिपलियान गांव के मुखिया थे और मगध पर इस समय नंद राजवंश के राजा धनानंद का शासन था और राजा धनानंद के शासनकाल के दौरान नंद साम्राज्य उत्तर भारत में काफी दूर तक फैला हुआ था। राजा धनानंद बहुत प्रभावशाली प्रकृत शासक थे जो समय समय पर लोगों पर कर बढ़ा दिया करते थे और कर ना चुकाने पर या ना चुकाए जाने की हालत में कई गाँवों को बर्बाद कर दिया करते थे और बाकी गाँवों को कर देने के लिए मजबूर होना पड़ता था। एक बार राजा धनानंद ने चंद्रगुप्त मौर्य गाँव पिपलियान गाँव पर हमला करवाया और यहाँ पर भयंकर कत्लेआम फैला दिया और पूरे गांव को बर्बाद कर दिया और इस हमले में चंद्रगुप्त मौर्य के पिता स्वराट मौर्य मारे गए। दूसरी तरफ तक्षशिला के गुरु आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य सिकंदर महान को रोकने की योजना बनाने लगे। सिकंदर महान मैसेडोनिया के अर्गीड साम्राज्य के सम्राट थे और ये भारत तक मैसेडोनिया से बीच में आने वाले लगभग सभी देशों को जीतकर पहुंचे थे और अब इनकी नज़र पूरे भारत को जीतने पर थी। आचार्य चाणक्य प्राचीन भारत के गांधार के तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान शिक्षक थे। चाणक्य ने जब सिकंदर महान के अचमेनिद साम्राज्य पर जीत की खबर सुनी तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के बाकी शिक्षकों के साथ विचार विमर्श किया और एकमात्र उपाय मगधपति धनानंद से मदद मांगने का निकाला गया और चाणक्य जल्दी ही गांधार से मगध की ओर निकल पड़े और जल्दी ही मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंच गए जो कि चाणक्य की जन्मभूमि भी कहलाते। यहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि मगध के सैनिक आम जनता पर तरह तरह के जुल्म कर रहे हैं और उनसे उनकी दिनचर्या के लिए भी कहीं ज़्यादा कर लिया जा रहा है। दूसरी तरफ सिकंदर महान प्राचीन पंजाब के बहुत करीब थे। ये पंजाब आज भी भारत के भूभाग का हिस्सा है और ये तब पंचनद के नाम से जाना जाता था क्योंकि भारतीय पंजाब से 5 नदियां निकलती हैं जिनके नाम हैं रावी, ब्यास, चिनाब, सतलुज और झेलम। और आचार्य चाणक्य जब राजा धनानंद के पास पहुंचे तो आचार्य चाणक्य की कोई बात सुनने से राजा धनानंद ने मना कर दिया और उल्टा उन्हें बेइज्जत करके राज्य से बाहर निकाल दिया। तो आचार्य चाणक्य भी अपनी बेइज्जती से इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने राजा धनानंद को खुली चुनौती दे दी कि जब तक वो राजा धनानंद को खत्म करके नंद वंश को समाप्त नहीं कर देते और उनके स्थान पर कोई नए और लायक शासक को मगध का नया सम्राट नहीं बना देते तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे और अपने केश नहीं बांधेंगे। जिसके बाद वो निकल पड़े मगध के नए उत्तराधिकारी अपने नए शिष्य को ढूंढने और लंबी तलाश के बाद उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से हुई जो कि इस वक्त एक शिकारी के पास पाटलिपुत्र में बंदी थे और चंद्रगुप्त मौर्य का गांव बर्बाद होने के बाद इसी शिकारी ने चंद्रगुप्त मौर्य को बंदी बना लिया था और उन्हें उनकी मां से अलग कर दिया था। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिकारी की गुलामी से आजाद करवा लिया क्योंकि चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य में असाधारण बालक नजर आया और आचार्य चाणक्य जो खुद एक महान राजनीतिज्ञ और कूटनीतिक होने के साथ समय के साथ अर्थशास्त्र के रचनाकार भी रहे हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य को आजाद करवा के अपने साथ पाटलिपुत्र से गांधार के तक्षशिला विश्वविद्यालय ले आए। तक्षशिला विश्वविद्यालय इस समय दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में गिना जाता था। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला विश्वविद्यालय में हर तरह से शिक्षित करवाना शुरू किया जैसे कि युद्ध नीति, युद्ध कला, राजनीति, पढ़ाई लिखाई आदि। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की यहाँ के विद्यार्थियों के साथ नहीं बन रही थी और उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी छात्र या तो राज परिवार या उनसे संबंधित छात्र ही थे जो यहाँ पर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य जब आचार्य चाणक्य को 330 ईसा पूर्व मिले तब वो मात्र 12 साल के साधारण बालक नजर आते थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जैसे जैसे बड़े होते गए आचार्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के अलावा कई महान योद्धाओं द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशिक्षण पूरा करवाते गए और इसी बीच सिकंदर महान ने गांधार के साथ साथ पंचनद के राजा पोरस को भी 327 से 326 ईसा पूर्व हरा दिया। सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व झेलम की लड़ाई में राजा पोरस को हरा दिया। हालांकि सिकंदर महान राजा पोरस की बहादुरी से खुश हुए और उन्हें उनका राज्य पंचनद वापस लौटा दिया और साथ ही उन्हें दक्षिण पूर्व ब्यास नदी का क्षेत्र भी प्रदान किया। हाँ दोस्तों, मेरा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के ऊपर वीडियो का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहे मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद।